हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ, इमरान खान को अदालत से इंसाफ मिल गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के दौरान बनाए गए तोड़फोड़ के 11 मुकदमात में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। तमाम 11 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज फर्दी जुर्म के लिए हाजिर हों। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाप और बेटे को 7 सितंबर को तलब कर लिया। दोनों की आज हाजिरी से ससना की दरख्वास्त मंजूर। मकसूद चपड़ासी की मौत के तस्दीकी सर्टिफिकेट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। समा मुलतवी। हुकूमत का आला अदलिया को मुतनाज़ा बनाने का मंसूबा। अशतर औसाफ को अटर्नी जनरल के ओहदे से हटाने पर काम शुरू। जारे मिजाज इरफान कादिर को अटर्नी जनरल बनने की पेशकश। मफरूर नवाज शरीफ ने कारकुनों को नया लॉलीपॉप दे दिया। वीडियो लिंक इजलास पर खिताब में कहा, जल्द आपके दरमियान हूँगा। आइंदा ज़िमनी इलेक्शन के लिए अभी से मुहिम शुरू करने की हिदायत। हार हजम ना हुई, मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पीकर के इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करना आईन व कानून की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा इलेक्शन कलदम करार दिया जाए। अता तारड़ कहते हैं, हम दिन में अदालत आए हैं, रात को नहीं। जब भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, वोटर की शनाख्त सामने नहीं लाई जाती। स्पीकर का इंतखाब कलदम करार दिया जाए। पीटीआई के सिफ्तान खान गुज़श्ता रोज स्पीकर मुंतखब हुए। पंजाब असम्बली का डिप्टी स्पीकर कौन? तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर के लिए वासिक कयूम को नामजद कर दिया। नून लीग अभी तक उम्मीदवार का फैसला ना कर सकी। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा होंगे। इंतखाब कल दोपहर 1 बजे होगा। दोस्त मजारी की नाअहली के लिए मुरासला स्पीकर को इरसाल। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने की तैयारी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। फैसला अगस्त के वस्त तक मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान का बयान हलफी का जायजा लेना शुरू कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत रोजाना की बुनियाद पर इजलास फवाद चौधरी कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीडीएम रहनुमाओं से मुलाकात की। ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। जुडिशल कमीशन में रेफरेंस भेजेंगे। मुदाखलत नरम हो, गर्म हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। ज़रिए मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए हैं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा कि अगर IMF का बेल आउट पैकेज ना आया तो मुल्क के दिवालिया होने का खतरा है। असद उमर कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। असद उमर की ट्वीट में तनकीद, कहा कि बुनियादी अशिया की कीमतों में 37% इजाफा हुआ। फरूख हबीब ने ट्वीट में कहा कि नालायक आज़म शहबाज शरीफ को बैरूनी साजिश के तहत इक़्तिदार में लाया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम का जीना दोबर कर दिया। अवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो गई। जुलाई का महीना रुपए पर सबसे ज्यादा भारी रहा। इंटरबैंक में एक माह में डॉलर पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में 34 रुपए 52 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में एक माह के दौरान 43 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। सूबा डूब गया। आफत ज़दा बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से हादसात में जांबाक अफराद की तादाद 120 हो गई। पीडीएमए के मुताबिक 50,000 अफराद बराह रास्त मुतासर। 10,000 के करीब मकानात मुनहदम हुए। कोयटा कराची नेशनल हाईवे समेत 640 किलोमीटर सड़कें टूट फूट का शिकार। 12 राबिता पुल तबाह हुए। पाक ईरान ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल है। 2 लाख एकड़ ज़रई एराज़ी भी बारिशों की नजर हो गई। हजारों मुतासरीन इमदाद के मुंतजर। इमदादी सरगर्मियां भी जारी। आपको लेकिन एक बहुत अहम पैगाम आपके प्रोग्राम के थ्रू पूरी पाकिस्तानी कौम को, ये वक्त है कि हम मुत्तहद होके जो वहाँ के इफेक्टिव्स हैं उनकी मदद करें। तनकीद बराए तनकीद को बिल्कुल छोड़ दें।
बलूचिस्तान की हालत जार बोलने दिखाई, आवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह शाह ने बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में कहा, सैलाब से 50,000 मकानात तबाह हुए, अभी नुकसान का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तवीलुल मुद्दत मंसूबा बनाएंगे, अगले साल फिर बारिशें होनी हैं, पता नहीं गुज़िश्ता हुकूमतें कहाँ सो रही थीं। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, वज़ीर आज़म सैलाब से मुतासर और बलूचिस्तान के इलाके जलमक्सी रवाना। सैलाब की तबाहकारियों, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब की तहसील रुझान में सैलाब की तबाहकारियां, नमल के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब, फसलें तबाह, सैकड़ों सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। तहसील कोटद्दू में भी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बलूचिस्तान से दूसरा बड़ा सैलाबी रेला सिंध में दाखिल, काछों के मजीद 30 देहात डूब गए, ज़ेरे आब देहातों की तादाद 50 हो गई। सड़कें ज़ेरे आब, सैलाबी रेलों में बहकर आने वाली 7 लाशें सखर बैराज से बरामद। कराची के इलाके सच्चल स्कीम 33 गाजी गोट में जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुजाहिरीन की पुलिस पर फायरिंग, गोलियां लगने से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की शेलिंग से 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। मुल्क में कोरोना की शरह में फिर इजाफा, मुस्बत केसेस 3.15% हो गई। 24 घंटों में कोरोना से 3 अमवात, 605 केसेस रिपोर्ट, 176 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमरीकी और रूसी वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोन पर बातचीत। रूसी मीडिया के मुताबिक सरगई लारोफ ने एंटोनी ब्लिंकन से कहा, यूक्रेन को असलहे की फराहमी तसादुम को तूल देगी। कॉमनवेल्थ गेम में मेडल टेबल पर ऑस्ट्रेलिया का राज, सोने के 8, चांदी के 4 और कांसी के भी 4 तमगे जीत लिए। न्यूजीलैंड का दूसरा और इंग्लैंड का तीसरा नंबर। हॉकी में पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका का मैच 2-2 से बराबर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।